तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 186 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर किंगस्टोन दीवार के ऊपर सॉरी छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां से एक टाइल को हटाकर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं कि वो यहाँ पर मास्टर लिंजियान को देखने के लिए आए होते हैं। लिंजी गारुडा की सेकंड फॉर्म को रिलीज करते हुए अपनी बैल के हिसाब से ऊपर ट्रैप कर देता है। मास्टर किंगस्टोन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अब ये क्या चीज है, लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी जाल में फंसाया गया है। बैल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मास्टर किंगस्टोन के मुंह से ब्लड निकल रहा था। वो कहता है मुझे सिचुएशन की समझ नहीं आ रही, लगता है कि वहाँ पर नीचे कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है, इतना पावरफुल मास्टर है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। पर फोर्थ प्रिंसेस को भी दिखाते हैं। फोर्थ प्रिंसेस आ रही होती है और कहती है ये अचानक से अजीब सी साउंड कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसे मास्टर किंगस्टोन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जैसे वहाँ पर आगे बढ़ती है, जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाती है ताकि ऊपर से पूरे एरिया को एनालाइज कर सके। तो ऊपर जाकर देखती है कि मास्टर किंगस्टोन छत के ऊपर होते हैं और वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा होता है। वहाँ पर वो चला रहे होते हैं। वो कहती है ये तो ज़ेंग किंगजू का बाथरूम है और ये कौन है, ये तो किंगस्टोन है, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर रहा है, क्या ये कमीना वहाँ पर उनको नहाते हुए देख रहा है। फोर्थ प्रिंसेस साशा, क्योंकि वो भी एक लड़की है, इसी वजह से वो किसी लड़की को अगर कोई दूसरा लड़का नहाते हुए देखे तो ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। नौकरानियां भागती हुई अंदर आ जाती हैं और कहती हैं प्रिंसेस क्या हुआ, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं, जिस हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम्हें बचाने के लिए। दूसरी लड़की चलाकर कहती है कोई है यहाँ पर, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, प्रिंसेस के बाथरूम में कोई एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर कुछ है। लिंजी सेवंथ प्रिंसेस से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, चलो ठीक है अब अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करो। यहाँ पर लिंजियान को मरने का ऑर्डर देता हूँ, वहाँ पर मरने का नाटक करेगी, जबकि बाकी का सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। सेवंथ प्रिंसेस से कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई। इसी के साथ ही मास्टर किंगस्टोन भी छत के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। मास्टर किंगस्टोन छत के ऊपर से ड्रम गाड़ी ग्राउंड के ऊपर आकर गिरते हैं। सेवंथ प्रिंसेस उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है मास्टर किंगस्टोन जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर प्रिंसेस के बाथरूम में ऊपर से झांकने की, क्या तुम यहाँ पर मैं नहाता हुआ देखने के लिए आए थे, तुमने मुझे और मास्टर लिंजियान को नहाते हुए देख लिया है, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। साशा भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या कोई मुझे भी यहाँ पर सिचुएशन को समझाएगा। सेवंथ प्रिंसेस उसके साथ भी गुस्सा आती है और उसे कहती है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मुझे तुम्हें सारी बात को समझाने की जरूरत है, तुम इस अच्छे मास्टर को हमारे लिए ढूंढ कर लाई थी, जरा देखो कि तुम्हारा ये मास्टर क्या कर रहा था। हम लड़कियां यहाँ पर नहा रही थी और तुम्हारा मास्टर छत के ऊपर से अंकल नीचे देख रहा था, ये हम दोनों लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। मास्टर किंगस्टोन जख्मी होने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो बेचारा बात भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा लिंजी अपनी डिवाइन सेंस पावर को यूज करते हुए उसकी आवाज को कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है कोई पावरफुल मास्टर अभी भी यहाँ पर इस रूम के अंदर है, मैं बात भी नहीं कर पा रहा। ये साथ ही उठकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। प्रिंसेस साशा उसे कहती है मास्टर किंगस्टोन यहाँ पर क्या चल रहा है, लगता है कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या तुम यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करोगे। जबकि मास्टर किंगस्टोन सोच रहे होते हैं इस तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर हाउसवी डायनेस्टी में मारा जाऊंगा, क्योंकि ये सभी लोग मेरे पर इल्जाम लगा देंगे कि मैं यहाँ पर से झांक रहा था और मुझे मार दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे वो भागकर जा रहे होते हैं सेवंथ प्रिंसेस फोर्थ प्रिंसेस साशा से कहती है ये बंदा तुम्हारी तरफ ब्रदर डाहुआंग की तरफ से यहाँ पर लाया गया था, तुमने लोग इसको बंदे को अरेंज किया था, मैं भी फादर से जाकर इस बारे में बात करती हूँ। फादर जब एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर इस बंदे को लेकर आना होगा, इसलिए जाओ जाकर इस बंदे को पकड़ कर लेकर आओ। साशा से कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और वो भी जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे ले जाती है और उसे कहती है मास्टर किंगस्टोन प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मेरे सामने इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन करें, आप इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे तो मैं आपको वहाँ पर वापस ले जाऊंगी। जबकि मास्टर किंगस्टोन सोच रहे होते हैं अब यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस बात को एक्सप्लेन कर पाता तो फिर मुझे यहाँ से भागकर जाने की जरूरत ही क्या थी। चलो छोड़ो, फिलहाल के यहाँ से भागकर जाते हैं। और वो प्रिंसेस साशा के ऊपर भी अटैक कर देता है। वो एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। प्रिंसेस साशा उसे कहती है मास्टर किंगस्टोन कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, हम लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे और अब तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो। मास्टर किंगस्टोन जैसे उसके ऊपर अटैक करते हैं प्रिंसेस साशा भी अपनी तलवार को निकालती है और उसकी एनर्जी को ब्लॉक करते हुए अटैक करती है। जबकि हमारा लिंजी दीवार के पीछे छुपकर देख रहा होता है और कहता है तो लगता है कि फोर्थ प्रिंसेस की मदद करनी पड़ेगी, सोन को तो वैसे भी मरना पड़ेगा। तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। एक तरफ से प्रिंसेस साशा की एनर्जी होती है और दूसरी तरफ से हमारा लिंजी भी उसकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को ऐड करता है। तो एनर्जी को ऐड करता है, इसी के साथ ही मास्टर किंगस्टोन की बॉडी के अंदर से बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं और मास्टर किंगस्टोन वहीं पर मर जाते हैं। प्रिंसेस साशा इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, मैं किंग लेवल के थर्ड लेवल के बंदे को मार सकूं। सेवंथ प्रिंसेस भी ड्रेसिंग करने के बाद बाहर आ जाती है और साशा से कहती है मेरी बहन देखो सही कि तुमने क्या किया, तुम्हारा जो घटिया प्लान कामयाब नहीं हो सका और तुम्हारे घटिया प्लान कामयाब ना होने के बाद अपने ही लाए हुए बंदे को जान से मार डाला ताकि मेरे पास सबूत ना हो। मैं फादर के पास उस बंदे को लेकर जाना चाहती थी लेकिन तुमने उसे पहले ही मार दिया है ताकि वो कुछ बोल ना सके। तुम्हारा दिल तो बहुत ज्यादा कमीना हो चुका है। उसकी बात सुनने के बाद आगे से कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इसी के साथ एक नौकरानी भागती हुई बाहर आती है और कहती है सेवंथ प्रिंसेस बहुत ही बुरा हुआ है, आपके मास्टर लिंजियान ने खुदकुशी कर ली है, उन्होंने कहा कि किसी ने उसे नहाते हुए देख लिया, इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये बात सुनने के बाद फोर्थ प्रिंसेस कहती है ये सिचुएशन मेरे हाथ से निकलती जा रही है, लगता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती, ब्रदर डाहुआंग से बात करनी होगी। फोर्थ प्रिंसेस से कहती है प्रिंसेस मुझे लगता है कि अब तुम मेरे साथ ब्रदर डाहुआंग के पास चलना होगा, क्योंकि ब्रदर डाहुआंग के बाकी के सारे मसले को सॉल्व कर सकता है, मुझे इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता, वही सारे मसले को देखेगा। सेवंथ प्रिंसेस से कहती है किंगस्टोन क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे एल्डर्स ब्रदर के पास जाने वाली हूँ, मैं एल्डर्स प्रिंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि किंगस्टोन को यहाँ पर एल्डर्स ब्रदर नहीं भेजा था, ब्रदर डाहुआंग ने उसे मेरा मास्टर बनाकर भेजा था। तो मुझे लगता है कि अब ब्रदर डाहुआंग को भी फादर के सामने पेश होना होगा।
लोगों की वजह से मास्टर किंगसॉन भी मर चुके हैं और मास्टर किंगसॉन के मरने की वजह से लिन जियान भी मर चुकी है। अब मेरे पास दोनों मास्टर नहीं बचे। और प्रिंसेस साशा उसे कहती है, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम्हें बता दाहुआंग के पास आना होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और वो वहां चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मां लिंजी उसके पास आता है। प्रिंसेस से कहती है कि मुझे फर्स्ट प्रिंस के पास जाना ही पड़ेगा, ब्रदर दाहुआंग के पास जाना ही पड़ेगा। तो मां लिंजी से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने रास्ते हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लिन जियान के लिए फ्यूनरल का बंदोबस्त करो, हम लोग उसे दफनाने की पूरी तकरीब करेंगे। साथ ही मां लिंजी से कहता है कि जहाँ पर इस बैटल के दौरान मेरी आंखें काफी हद तक खीर हो चुकी है, यानी कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं काफी कुछ देख सकता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि यंग मास्टर अब देख सकते हैं। लिंजी से कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं फिलहाल के लिए सभी लोगों को अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी आइडेंटिटी सभी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। लिंजी से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम इन सभी लोगों को बताओगी। लिंजी से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम सभी लोगों को यही बताओगी कि मैं लिन जियान का बड़ा भाई हूँ जो कि इसके फ्यूनरल के लिए यहाँ पर आया हूँ। और साथ ही वो अपने पास एक आंखों का मास्क निकालता है, आंखों पर लगा लेता है। मास्क लगाने के बाद भी ये लिंजी ही रहता है। फिर पता नहीं क्यों ये आंखों के ऊपर मास्क लगाता है अपने आप को कवर करने के लिए और उसे कहता है कि आज के बाद मेरा नाम जैंग काई होगा। लिंजी मास्क लगाने के बाद कहता है यहाँ पर रिकॉपरेट करने के बाद और इसकी जिन एनर्जी को लेने के बाद अब मेरे पास काफी सारी एनर्जी आ चुकी है और मैंने एम्परर्स के ब्लड को भी अपनी बॉडी के साथ काफी हद तक फ्यूज कर लिया और साथ ही मेरी हीलिंग प्रोसेस आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है। कि अब वो ट्रेजर लेने का वक्त आ चुका है। हाउशी डायनेस्टी के नीचे जो ट्रेजर दफन है उस ट्रेजर को लेने का वक्त आ चुका है। इसमें फ्यूनरल का दिखाया जाता है। लिन जियान की बॉडी को एक ताबूत के अंदर डालकर वहाँ पर लड़कियां सफेद कपड़े पहनकर फ्यूनरल का बंदोबस्त कर रही होती है। इसी के साथ ही दाहुआंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है। फर्स्ट प्रिंस दाहुआंग वहाँ पर आने के बाद कहता है कि इस कॉफिन को मेरे लिए ओपन करो, मैं देखना चाहता हूँ किस तरह की इवल वुमेन थी जो कि मास्टर किंगसॉन के हाथों से मारी गई है। तो सेवंथ प्रिंसेस काफी गुस्सा आ जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम में से कोई भी मेरी मास्टर के ताबूत को नहीं खोलेगा ना ही उसको देखेगा क्योंकि मेरी मास्टर तुम लोगों की वजह से मरी है। तो वो अटैक करती है तो फोर्थ प्रिंसेस उसके अटैक के साथ हिट होती है और पीछे की तरफ फट जाती है और कहती है ये अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। और साथ ही वो सोच रही होती है इसने तो सिर्फ तो कुछ दिन पहले एम्परर किंगराम के सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन ये एम्परर किंगराम की पर कैसे पहुंच गई, इसकी पावर्स मुझसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। साथ ही ब्रदर ढोंग पावर्स को रिलीज करता और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सेवंथ प्रिंसेस के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है यहाँ पर कोई मुझे रोक नहीं सकता, जो मैं करना चाहता हूँ मैं करूंगा, मैं कॉफिन को हटाकर उसे देखूंगा। तो उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से सेवंथ प्रिंसेस पीछे गिर जाती है। सेवंथ प्रिंसेस के पीछे गिरने के बाद वो आगे बढ़ता है जाकर कॉफिन के ऊपर से और ढक्कन को हटाने की कोशिश करता है, अपनी पावर्स को यूज कर देता है लेकिन वो उसको हटा नहीं पाता क्योंकि हमारे लिंजी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। हमारे लिंजी वहाँ पर आता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर के कॉफिन को हटाने की, क्या तुम मेरी जूनियर सिस्टर की डेड बॉडी की इंसल्ट करना चाहते हो, डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो। ब्रदर दाहुआंग उससे पूछता है कि अब तुम कौन हो। सेवंथ प्रिंसेस को इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है ये मेरी मास्टर लिन जियान का बड़ा भाई है, यानी कि उसका सीनियर ब्रदर है। साथ ही लिंजी से कहती है मास्टर जैंग का शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गए, ये आपकी जूनियर सिस्टर मेरी मास्टर थी, उनके ताबूत को हटाकर उसको देखना चाहते हैं। तुम्हारे लिंजी से कहता है मेरा नाम जैंग काई है जो लिन जियान का सीनियर ब्रदर होता है, मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम लोग कौन हो। फर्स्ट प्रिंस उसे अपने बारे में बताता और कहता है मेरा नाम जैंग बूडी है, मैं यहाँ का क्राउन प्रिंस और नया बनने वाला एम्परर भी हूँ। तुम्हारे लिंजी अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता और कहता है मतलब यह कि वो तुम इंसान हो जिसने उस मास्टर किंगसॉन को यहाँ पर लेकर आया था, मास्टर किंगसॉन को यहाँ पर इसका मास्टर बनाया था सेवंथ प्रिंसेस का, जिसकी वजह से मेरी जूनियर सिस्टर यहाँ पर मारी गई है। यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर के लिए इंसाफ चाहिए। ब्रदर दाहुआंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, मुझे लगता है कि पहले इन गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हारे जूनियर सिस्टर ने यहाँ पर खुशी की है, लेकिन हम लोग इस मसले की तय में जाएंगे। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा था जबकि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक करके इस मसले को और ज्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। इस मसले को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना होगा और इस बंदे को मारना होगा। अपन हम लोग अपनी एपिसोड 186 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।